हेलो फ्रेंड। मैं हूँ सौरभ ठाकुर। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा एपीआई। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम पहले पूरे यूज़र्स की कैसे लिस्टिंग ऐड करते हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे यूज़र्स हो आपके पास वो, और यदि हमारे पास कोई सिंगल यूज़र है तब हम कैसे एपीआई बनाते हैं। तो दो दो एपीआई मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी थर्ड एपीआई जो रहेगी, अपन उसको ऐड यूज़र कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ऐड यूज़र की। देखो फ्रेंड, जब यदि अपन कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगी आपकी, इसमें आपकी पोस्ट मेथड होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पुरानी एपीआई बनाई थी तो हम इससे कई चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ कनेक्शंस फाइल्स में कॉपी करता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इसमें पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे तो सेम चीज़ हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर गेट की का पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो प्लीज़ सेंड पोस्ट मेथड। फिर दूसरी बात है कि अपन को जब एंट्री करनी है इसमें, यदि अपन का डेटाबेस चेक करते हैं अपने लोकल होस्ट php MyAdmin, अपने पास 3 पैरामीटर है इसमें, एक नेम, ईमेल, एड्रेस। यदि आप जो डेमो प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, जो डेटाबेस बनाया था इसमें, जो स्टूडेंट मास्टर की अपने पास एंट्री थी, यहाँ पर 3 चीज़ थी, नेम, ईमेल, एड्रेस। तो हमको तीनों पैरामीटर से कंपलसरी करने हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको कॉपी कर लेते, इतना लिखूँगा नहीं फ्रेंड में। ओके, तो ये पोस्ट मेथड में तो हम यहाँ पे तो पहले चीज़ तो बोलेंगे कि नेम। यदि नेम इसका एम्प्टी हो डॉलर पोस्ट पे, ओके, तो हम उसको वहीं पे रिटर्न कर देंगे कि भाई आप प्लीज़ सेंड अ नेम। मतलब ये पैरामीटर कंपलसरी है आपको भेजना। ठीक है, नेम के बाद क्या आएगा अपना एक ईमेल। जिस अपन पूरे अपन सर्वर साइड अपन ये चेक लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। यदि आप एपीआई बना रहे हो तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। नेम, ईमेल, तो प्लीज़ सेंड ईमेल। अब फिर इसके बाद अपना थर्ड था एड्रेस, एड्रेस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिकली एड्रेस लिख देना है। प्लीज़ सेंड एड्रेस। यदि एम्प्टी होता है तो अपन तीनों चीज़ें करें हैं, और आपने अपने तीनों चेक कर लिया कि भाई ये कोई खाली तो नहीं आ रहा, आप उसको अपन गेट कर लेते हैं तीनों पैरामीटर जो अपने आए हैं। तो वो डॉलर पोस्ट नेम को हम यहाँ पे गेट करेंगे। डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर पोस्ट नेम, डॉलर एक ईमेल भी है अपना यहाँ पे। सो आपको भी सेम चीज़ ही करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ईमेल। फिर थर्ड वन अपना जो अपन काम कर रहे हैं एक एड्रेस है, तो $पोस्ट एड्रेस। तो सेम चीज़ आपको भी करना है, ये स्टेप फॉलो करने हैं। जब अपने तीनों चीज़ अपने पास गेट हो जाएंगे तो अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली करना है उसमें इंसर्ट की क्वेरी लगानी है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट डाटा डॉलर MySQLi प्रिपेयर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी जो टेबल का नाम है स्टूडेंट मास्टर है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मास्टर। यदि आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर है, और यहाँ पे अपना 3 फील्ड है, नेम कॉमा ईमेल कॉमा एड्रेस। ओके, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी फ्रेंड, कितनी चीज़ें हैं। ये वैल्यूज़ है अपन यहाँ पे 3 है, सॉरी। तो अपन 3 क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर क्या आता है, जब ये यहाँ पे अपन इसको कहना बाइंड करना होगा जो भी डेटा अपने पास ऊपर है, तो मैं यहाँ पे बाइंड परम कर देता हूँ।
SSS स्ट्रिंग के लिए नेम, ईमेल, एड्रेस। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आ गई। फिर आप जब ये चीज़ हो जाती है बाइंड करने के बाद, आप क्या करते हो, क्वेरी अपनी एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे आप करोगे बाइंड परम के बाद एग्जीक्यूट, EXECUT एग्जीक्यूट करोगे आप यहाँ पे। ओके, अब एग्जीक्यूट जैसे ही हुई तो आप क्या करते हो यहाँ पे कि इस पे अफेक्टेड हुई कि नहीं हुई, मतलब कि आप ये चेक करो कि आपकी रो इंसर्ट हुई कि नहीं। तो इंसर्ट डेटा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ है। बेसिकली अफेक्टेड रोज, इंसर्ट डाटा, यहाँ पे अफेक्टेड रोज हम करेंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड, अब अपना बेसिकली क्या होगा, यदि वो इंसर्ट होता है उस केस में, तो यदि इंसर्ट होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ओके, तो यदि इसकी वैल्यू मान लो कि 1 आएगी, मतलब 0 से ग्रेटर है। इस केस में यदि ये 0 से ग्रेटर है तो आपको क्या, मतलब आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, उस पर 200 वहाँ से रिटर्न कर देना है। मतलब आपका डेटा आपका इंसर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जाके आपको 200 वहाँ से रिटर्न कर देना सक्सेस। तो यहाँ पे आपका मैसेज बज जाएगा कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। यदि नहीं होता है, एक एल्स केस में है, एल्स केस में आप उसको कॉपी कर लीजिए सेम चीज़ों को फिर से यहाँ पे और यहाँ करिए। ओके, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ प्लीज़ ट्राई अगेन एक मैसेज देते हैं भाई कि प्लीज़ ट्राई अगेन, मतलब आपको क्वेरी नहीं चली उस टाइम में, ये आप दे दें। तो फ्रेंड अपनी एपीआई तो अपन ने रेडी कर ली है, अपन इसको चला के देख लेते हैं कि कैसा क्या है। इसकी है ऐड यूज़र, तो एक मिनट है, तो आपको ये एपीआई जो चलानी है फ्रेंड, बेसिकली वो आपको पोस्ट मैन के थ्रू ही चलानी होगी, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, अब मैं अपना एक न्यू फ्रेंड, यहाँ अपनी पोस्ट मेथड है यहाँ पे ये, तो ये प्लीज़ सेंड पोस्ट मेथड। ओके, और जो भी आप डेटा भेजोगे बॉडी में भेजना है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम भेजा, और यदि अपना नेम खाली जाता है तो उसमें पूछा प्लीज़ सेंड नेम, सेंड नेम में लिख देता हूँ मैं राम। फिर बोलेगा प्लीज़ सेंड ईमेल, तो फिर मैं यहाँ ईमेल उसका मेंशन कर दूँगा कि भाई ram.t@gmail.com। इस तरीके से हम उसको टेस्ट करते हैं। फिर मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे प्लीज़ सेंड एड्रेस, तो अब मैं इसका एड्रेस लिख दूँगा फ्रेंड कि यहाँ पे जैसे मैंने जबलपुर MP, इस टाइप से हम इसके लिखेंगे। और जब मैं इसको फ्रेंड सबमिट करता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है अपना प्रॉपर। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे जाके, इसका देखो फ्रेंड, ये अपना डाटा इंसर्ट हो चुका है। आप इसको कितने बार भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ आपके वैल्यू चेंज करके अर्जुन लिख सकते हैं, इसको चेक करो आपका। फिर ये प्रॉपर, मतलब आप देख रहे हो कितने जल्दी अपना डाटा इंसर्ट हो रहा है। यदि आप इसको कुछ वैलिडेशन आए कि ईमेल यूनिक है, तो आप वो सब भी आप लगा सकते हो। आपको इसमें एक और चेक लगाना है कि ईमेल आईडी का वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी रिक्वायरमेंट के एपीआई में चेंजेस करते हैं। खाली मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि भाई हम एपीआई कैसे बनाते हैं, जो बेसिक जो एपीआई कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से फ्लो चलता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। ओके, बाय।